हेलो फ्रेंड्स, आज का संपादकीय डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की गति से बोला जाएगा। सो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों के समाधान के लिए शिकायती अपीली समितियों के गठन का निर्णय समय की मांग और आवश्यकता थी। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल नेटवर्क साइट्स के यूजर्स इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि करीब करीब हर स्मार्टफोन धारक उनसे जुड़ा है। चूँकि यह संख्या करोड़ों में है, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए थी जिससे लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। अच्छा होता कि शिकायतों के समाधान की व्यवस्था स्वयं सोशल नेटवर्क साइट्स चलाने वाली इंटरनेट मीडिया कंपनियों की ओर से की जाती, लेकिन उन्होंने इसका दिखावा ही अधिक किया या फिर आधी अधूरी और अविश्वसनीय व्यवस्था बनाई। इतना ही नहीं, कई बार तो इन कंपनियों ने संवेदनशील मामलों में सरकार के आदेश निर्देश को अनदेखा भी किया। यह ध्यान रहे कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय ये कंपनियां किस तरह माहौल खराब करने वाले नैरेटिव को गढ़ने का काम कर रही थीं। ये कंपनियां अपनी मर्जी के नैरेटिव को गढ़ने और उसे प्रोत्साहित करने का ही काम नहीं करती, बल्कि कई बार फर्जी खबरों को बढ़ावा भी देती हैं। इसी तरह कई बार ऐसे विमर्श को प्रोत्साहित करती हैं जो समाज में भ्रांतियाँ और टकराव पैदा करने वाला होता है। इन स्थितियों में उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाया जाना आवश्यक था। इसकी आवश्यकता इसीलिए और बढ़ गई थी क्योंकि सोशल नेटवर्क साइट्स राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने का काम करती हैं। इसे विस्तृत नहीं किया जा सकता कि कुछ प्लेटफॉर्म किस तरह चुनावों को प्रभावित करने का काम करते रहे हैं। निस्संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपना महत्व है और यह भी एक सच्चाई है कि सोशल नेटवर्क साइट्स इस स्वतंत्रता का सुगम माध्यम बन गई है, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी भी समाज और देश में अशांति एवं वैमनस्य का कारण न बनने पाए, यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है। यह एक तथ्य है कि सोशल नेटवर्क साइट्स ने विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने समस्याएं खड़ी की हैं और फिर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि वे अभिव्यक्ति की आज़ादी को संरक्षित कर रही थीं। यह अच्छा हुआ कि देर ही सही सरकार ने सोशल नेटवर्क साइट्स के खिलाफ शिकायत करने के लिए अपीली समितियों का गठन करने के साथ ही यह व्यवस्था भी की कि उन्हें 30 दिन के अंदर शिकायतों का समाधान करना होगा। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये समितियां सोशल नेटवर्क साइट्स पर लगाम कसने में समर्थ रहें। यह
अपेक्षा इसलिए क्योंकि अतीत में उन्होंने जवाबदेही के दायरे में आने से बचने का ही काम किया है। कोई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह देश के नियम कानूनों को मानने से मना करे। बिहार सरकार जीविका दीदियों की भूमिका बढ़ा रही है। अब वह जिला एवं अनुमंडल के सरकारी अस्पतालों में जरूरी वस्त्रों की आपूर्ति करेंगी। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की साफ सफाई का प्रबंध भी करेंगी। जीविका समूहों को इन बढ़ी हुई गतिविधियों से लाभ होगा। इस लाभ का वितरण गांव के सामान्य परिवारों के बीच होगा, जिससे उनकी समृद्धि बढ़ेगी। अंततः यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। इससे पहले जीविका दीदियों को रसोई की जवाबदेही दी गई थी, जिसका निर्वहन वह ढंग से कर रही हैं। कोरोना में इन समूहों ने बड़ी मात्रा में मास्क का उत्पादन किया। राज्य के हर एक गांव में जीविका दीदियों के नाम सफलता की कई कहानियां हैं। इनकी सक्रियता बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से सूदखोरों के आतंक की खबरें कम आने लगी हैं। छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए महिलाओं को अपने समूहों से ही धन मिल जाता है। सरकारी संरक्षण मिलने के कारण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से इन्हें मदद मिल जा रही है। इन समूहों का पूरा कारोबार बैंकों के माध्यम से हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े के मुताबिक इन समूहों के खाते में बचत मद में 500 करोड़ रुपए से अधिक जमा हैं। राज्य में 10.5 लाख के करीब स्वयं सहायता समूह हैं। करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों का इनसे जुड़ाव है। जीविका समूहों की उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। शराबबंदी का निर्णय भी इन्हीं समूहों से जुड़ी महिलाओं के आग्रह पर किया गया था। वह इस अभियान को कारगर बनाने में भी सक्रिय हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण अभियान बाल विवाह और दहेज उन्मूलन में भी इन जीविका दीदियों की भूमिका है। ग्रामीण इलाके में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने के अलावा समाज सुधार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में इन समूहों की भूमिका बढ़ रही है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।